नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा और चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जयपुर में कल किसान महापंचायत है। विद्याधर नगर स्टेडियम में बुलाई गई है यह महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में यह महापंचायत रखी गई है। टिकैत की महापंचायत को कई संगठनों का समर्थन है। अब तक करीब 250 से ज्यादा संगठन महापंचायत को समर्थन दे चुके हैं। रैली में बसंती रंग के कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है, क्योंकि कल है शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस। 3 विधानसभा उपचुनाव से पहले महापंचायत से एक मैसेज जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बेहद अहम महापंचायत बुलाई गई है। जयपुर में कल महापंचायत है। विद्याधर नगर स्टेडियम में यह महापंचायत बुलाई गई है कल। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में यह महापंचायत रखी गई है। टिकैत की महापंचायत को कई संगठनों का समर्थन भी है और अब तक की बात करें तो करीब 250 से ज्यादा संगठन महापंचायत को समर्थन दे चुके हैं। रैली में बसंती रंग के कपड़े पहनकर आने की अपील भी की गई है, क्योंकि कल है शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस। 3 विधानसभा उपचुनाव से पहले महापंचायत से मैसेज जा सकता है। जल है तो कल है, विश्व जल दिवस आज। जहां भी गिरे जब भी गिरे सहेजे बारिश की हर बूंद, क्योंकि जहां पानी वहां खुशी और समृद्धि। लेकिन ग्राउंड वाटर हद से ज्यादा खर्च करने से मुसीबत दिख रही है। हम ग्राउंड वाटर खर्च करने में दुनिया में सबसे आगे हैं। जहां 10 साल पहले देश में थी लगभग 15,000 नदियां, लेकिन 4,500 नदियां सूख कर रह गई हैं। सिर्फ बरसाती नदियां बची हैं। राजस्थान में भी 35 सालों में भूजल स्थिति बेहद चिंतनीय हो चुकी है। जहां 100 लीटर पानी जमीन में जा रहा है और 140 लीटर पानी दोहन कर रहे हैं। 35 सालों में अति दोहित ब्लॉक 12 से बढ़कर अब 185 हो चुके हैं। सीधे अर्थों में समझे तो राज्य का 75% क्षेत्र आ चुका है डार्क जोन में। समय रहते चेते नहीं तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि कैलिफोर्निया में हर माह 81,000 तक चुकाना पड़ रहा है पानी का बिल। अफ्रीका के 60% घरों में 2 से 3 दिन में पानी मिल रहा है। हम भूल रहे हैं कि धरती पर पानी का चक्र और जिंदगी का चक्र आपस में जुड़ा हुआ है और वक्त रहते इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा कि एक एक बूंद पानी कितना कीमती है, क्योंकि भयावह स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। विश्व जल दिवस आज है और कहा भी इसलिए जा रहे हैं कि जहां भी गिरे जब भी गिरे सहेजे बारिश की हर बूंद, क्योंकि जहां पानी वहां खुशी और समृद्धि है। लेकिन ग्राउंड वाटर हद से ज्यादा खर्च करने से यहां पर मुसीबत नजर आ रही है देश में। हम ग्राउंड वाटर खर्च करने में दुनिया में सबसे आगे निकल चुके हैं। जहां 10 साल पहले देश में लगभग 15,000 नदियां थी, लेकिन 4,500 नदियां सूख कर रह गई हैं, सिर्फ बरसाती नदियां। राजस्थान में भी 35 सालों में भूजल स्थिति बेहद चिंतनीय हो चुकी है। जहां 100 लीटर पानी जमीन में जा रहा है और 140 लीटर पानी का हम दोहन कर रहे हैं। 35 सालों में अति दोहित ब्लॉक जहां 12 थे वहां बढ़कर 185 हो चुके हैं। सीधे अर्थों में समझे तो राज्य का 75% क्षेत्र अब डार्क जोन में आ चुका है, जहां पानी की कमी है। समय रहते अगर नहीं चेते तो भविष्य में स्थिति भयावह हो सकती है, क्योंकि कैलिफोर्निया में हर माह 81,000 तक पानी का बिल चुकाना पड़ता है। अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर 60% घरों में 2 से 3 दिन में पानी मिल रहा है। और हम भूल रहे हैं कि धरती पर पानी का चक्र और जिंदगी का चक्र आपस में जुड़ा हुआ है, और इस चक्र को तोड़ने से बचाना होगा वो तभी होगा जब पानी की एक एक बूंद की कीमत हम समझेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव घमासान जारी है। बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रचार तेज हुआ है। चुनावी प्रचार को लेकर भाजपा ने अहम निर्णय लिया है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करने का निर्णय लिया है। सकारात्मक प्रचार पर फोकस करेगी भाजपा। ये फैसला पार्टी नेताओं की सार्वजनिक सभाओं में दिखने लगा है और इसका असर भी, जिसमें ममता पर हमले की बजाय विकास की बातें यहां पर ज्यादा की जा रही है। फोकस किया जा रहा है विकास को लेकर। तो बंगाल विधानसभा चुनाव का घमासान जारी है, जहां हर पार्टी लगी हुई है। हर दिग्गज चेहरा इसमें लगा हुआ है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लाया जा सके। बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रचार भी अब तेज हो चुका है। चुनावी प्रचार को लेकर भाजपा ने भी अहम निर्णय लिया है। ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जो कि अब तक किया जा रहा था। सकारात्मक प्रचार पर अब भाजपा फोकस करेगी। ये फैसला पार्टी नेताओं की सार्वजनिक सभाओं में लिया गया है, जिसका असर भी अब देखने को मिल रहा है, जिसमें ममता पर हमले के बजाय अब विकास की बातें ज्यादा की जा रही है। मिथुन चक्रवर्ती ने मतदान पहचान पत्र स्थानांतरित करवाया है। मुंबई से कोलकाता स्थानांतरित करवाया है मतदान पहचान पत्र। चर्चा है कि कोलकाता की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मिथुन। 7 मार्च को कोलकाता रैली में थामा था भाजपा का दामन। भाजपा प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी नेतृत्व और अभिनेता स्वयं इस पर निर्णय लेंगे। तो ये तैयारियां तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती की बात करें, जिन्होंने मतदान पहचान पत्र को स्थानांतरित करवाया है, ट्रांसफर करवाया उन्होंने मुंबई से कोलकाता के लिए मतदान पहचान पत्र को। चर्चा है कि कोलकाता की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मिथुन चक्रवर्ती। 7 मार्च को ही कोलकाता रैली में उन्होंने भाजपा का दामन थामा था। भाजपा प्रवक्ता श्रमिक भट्टाचार्य ने इसे लेकर कहा कि पार्टी नेतृत्व और अभिनेता स्वयं इस पर निर्णय लेंगे कि वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं।
इधर असम की चाय में राजनीतिक उबाल देखने को मिल रहा है। चाय के बिना असम का परिचय अधूरा है। असम की अर्थव्यवस्था में चाय का अहम योगदान है और अब चुनावी चौसर में भी खूब उबल रही है चाय। मोदी और राहुल की रैलियों के बाद चर्चा भी तेज हो चुकी है। चाय और चाय वालों की चर्चा अब जोर पकड़ रही है। मोदी और राहुल भुनाना चाहते हैं चाय बागान के श्रमिकों के वोट बैंक को। राज्य के विधानसभा चुनाव में चाय बागान श्रमिकों की अहम भूमिका रहती है। 3 दर्ज सीटों पर चाय से जुड़े समुदाय निर्णायक भूमिका में रहते हैं और इसलिए ज्यादातर जो सभाएं रैलियां हो रही हैं इन्हें संबोधित करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये लोग, ये श्रमिक साथ में आ सके और इसलिए राजनीतिक उबाल असम में भी देखने को मिल रहा है। चाय के बिना असम का परिचय अधूरा है और असम की अर्थव्यवस्था में भी चाय का अहम योगदान रहता है। अब क्योंकि चुनावी चौसर बीत चुकी है, इसमें भी खूब उबल रही है चाय। मोदी और राहुल की रैलियों के बाद अब चर्चा और ज्यादा तेज हो चुकी है। चाय और चाय वालों की चर्चा अब जोर पकड़ रही है। मोदी और राहुल भुनाना चाहते हैं चाय बागान के श्रमिकों के वोट बैंक को। राज्य के विधानसभा चुनाव में चाय बागान श्रमिकों की अहम भूमिका रहती है। एक बड़ा वोट बैंक है। 3 दर्ज सीटों पर चाय से जुड़े समुदाय निर्णायक भूमिका में। केरल में कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो सिर मुंडवाया। केरल महिला कांग्रेस अध्यक्ष लतिका सुभाष ने बगावत की। सिर्फ 10 सीटों पर महिलाओं को टिकट देने से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। एतुमानूर से कांग्रेस प्रत्याशी बनना चाहती थी लतिका। टिकट नहीं मिलने पर लतिका ने पार्टी से इस्तीफा दिया। साथ ही कांग्रेस कार्यालय के सामने उन्होंने मुंडन भी करा लिया। 14 मार्च तक इंदिरा गांधी जैसे दिखते थे लतिका के केस, लेकिन उन्होंने अब मुंडन करा लिया है। नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। केरल में कांग्रेस का टिकट नहीं मिला तो उन्होंने सिर मुंडवाया है। केरल महिला कांग्रेस अध्यक्ष है लतिका सुभाष, जिन्होंने अब बगावत कर दी है। सिर्फ 10 सीटों पर यहां महिलाओं को टिकट देने से उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। एतुमानूर से कांग्रेस प्रत्याशी बनना चाहती थी लतिका। टिकट न मिलने पर लतिका ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और इतना ही नहीं, कांग्रेस कार्यालय के सामने उन्होंने मुंडन करा लिया। 14 मार्च तक इंदिरा गांधी जैसे दिखते थे लतिका के केश। इधर परमवीर के लेटर बम के बाद पुलिस में कीचड़ की होली। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटे हैं पुलिस अफसर। एसीएस को निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे का पत्र है। 2 फरवरी को भेजा था पत्र, अब मीडिया तक पहुंच चुका है। पत्र में परमवीर सिंह के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने का शक है। परमवीर सिंह ने रिश्तेदार के जरिए ये पेशकश की थी। बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे परमवीर सिंह। परमवीर सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हाईकोर्ट में मामला होने से कोई टिप्पणी नहीं की है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को भी भेजी थी उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि। अब तक उचित कार्रवाई का इंतजार अनूप डांगे कर रहे हैं। तो एक के बाद एक लेटर बम जिस तरह से मुंबई में देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक में उछाल आया है उसी के मद्देनजर अब कह सकते हैं कि पुलिस में कीचड़ की होली है, क्योंकि एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में अब पुलिस अफसर जुटे हुए हैं। एसीएस को निलंबित पुलिस इंस्पेक्टर अनूप डांगे का भी पत्र है। 2 फरवरी को भेजा था उन्होंने पत्र, जो कि अब मीडिया तक पहुंच चुका है। पत्र में परमवीर सिंह के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते होने का शक है। परमवीर सिंह ने रिश्तेदार के जरिए यहां पेशकश की थी। बहाली के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे परमवीर सिंह। परमवीर सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हाईकोर्ट में मामला होने से कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। इधर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को भी उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि भेजी थी। अब तक उचित कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं अनूप डांगे। इधर मनसुख हिरेन हत्याकांड का मामला एनआईए ने संभाला है और इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस का केस सुलझाने का दावा है। हिरेन मनसुख हत्याकांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 2007 के एक फर्जी एनकाउंटर का आरोपी विनायक शिंदे पैरोल पर रिहा होने के बाद सचिन बाजी के संपर्क में था। बुकी नरेश गोरे ने शिंदे को दिलवाए थे 5 सिम कार्ड। शिंदे और गोरे को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार भी किया। कुछ और पुलिसकर्मियों के पकड़े जाने की भी इस मामले में संभावना नजर आ रही है। कुछ और गिरफ्त में हो सकते हैं, कुछ और लोग बेनकाब हो सकते हैं। मनसुख हिरेन हत्याकांड का मामला एनआईए ने अब संभाला है और इससे पहले महाराष्ट्र एटीएस इस केस को सुलझाने का दावा कर रही थी। हिरेन मनसुख हत्याकांड में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2007 के एक फर्जी एनकाउंटर का आरोपी विनायक शिंदे पैरोल पर रिहा होने के बाद सचिन बाजी के संपर्क में था। बुकी नरेश गोरे ने शिंदे को दिलवाए थे 5 सिम कार्ड। शिंदे और गोरे को महाराष्ट्र एटीएस ने गिरफ्तार किया है। कुछ और पुलिसकर्मियों के पकड़े जाने की भी इस मामले में संभावना है। विधानसभा उपचुनाव 2021 टिकट वितरण के लिए भाजपा में मंथन जारी है। सहाड़ा के लिए इन नामों पर चर्चा की जा रही है। इसमें डॉक्टर रतनलाल जाट है, रूपलाल जाट है, लादूलाल पितलिया है, नाथूलाल गठरी का भी नाम इसमें है, तो कालूलाल गुर्जर के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। राजसमंद के लिए दीप्ति माहेश्वरी, महेंद्र कोठारी, दिनेश पालीवाल, जगदीश पालीवाल, कर्णवीर सिंह राठौर, दिनेश बड़ाला के नामों पर चर्चा है। तो वहीं सुजानगढ़ के लिए संतोष मेघवाल, खेमाराम मेघवाल, बीएल भाटी, वासुदेव चावला के नामों पर भी चर्चा की जा रही है। तो विधानसभा उपचुनाव इन 3 सीटों पर होने जा रहे हैं 17 अप्रैल को, लेकिन उससे पहले अब टिकट वितरण को लेकर भाजपा में मंथन का दौर जारी है। लगातार नामों पर चर्चा की जा रही है कि किस नाम पर मुहर लगाई जाए, कौन सा कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट यहाँ होगा। सहाड़ा की बात कर ले तो यहाँ पर डॉक्टर रतनलाल जाट है, रूपलाल जाट है, लादूलाल पितलिया है,
नाथूलाल गठरी कालूलाल गुर्जर के नाम पर चर्चा है सहाड़ा सीट से। राजसमंद की बात की जाए तो यहां से दीप्ति माहेश्वरी का नाम है, महेंद्र कोठारी है, दिनेश पालीवाल है, जगदीश पालीवाल, कर्णवीर सिंह राठौर, दिनेश बड़ाला के नामों पर भी चर्चा है राजसमंद सीट के लिए। तो सुजानगढ़ के लिए संतोष मेघवाल, खेमाराम मेघवाल, बीएल भाटी, वासुदेव चावला के नामों पर चर्चा की जा रही है। तो बीजेपी जुटी हुई है इन तीनों सीटों के लिए अपने कैंडिडेट फाइनल करने में। विधानसभा चुनाव 2021 से जुड़ी अहम खबर, टिकट वितरण के लिए भाजपा में मंथन जारी है। कल देर रात तक प्रभारी अरुण सिंह ने बैठक ली। प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची का दौर चला है। टिकटों के लिए फाइनल पैनल यहां पर तैयार हुआ है। कोर कमेटी की बैठक में अंतिम चर्चा की जाएगी। भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड में पैनल भेजा जाएगा। अंतिम समय में जोड़े जा सकते हैं अन्य नाम भी। स्थानीय टीम के साथ बैठकर फीडबैक लिया नेताओं ने। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, संगठन संरचना प्रभारी, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों के साथ चर्चा इसे लेकर की जा रही है, जिस तरह से कल बैठकों का दौर भी जारी रहा है। टिकट फाइनल करना है, उसी को लेकर माथापच्ची जारी है। टिकट वितरण के लिए भाजपा में मंथन किया जा रहा है कि आखिर किसे यहां पर टिकट दिया जाए, कौन से कैंडिडेट को फाइनल किया जाए। प्रत्याशियों के नामों पर माथापच्ची का दौर चला। टिकटों के लिए फाइनल पैनल तैयार हुआ है। कोर कमेटी की बैठक में अंतिम चर्चा की जाएगी। इस पैनल में से किस नाम पर मुहर लगाई जाए। भाजपा पार्लियामेंट्री बोर्ड में भेजा जाएगा ये पैनल। अंतिम समय में जोड़े जा सकते हैं अन्य नाम भी। स्थानीय टीम के साथ बैठकर फीडबैक लिया है नेताओं ने। जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, संगठन संरचना प्रभारी, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सांसदों और विधायकों के साथ इसे लेकर चर्चा की गई। परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर पश्चिम रेलवे का दबदबा है। फरवरी माह में अजमेर मंडल रहा है पूरे देश में अव्वल। देश के सभी 68 रेलवे मंडलों में हासिल की है पहली रैंक। रेलवे मंडलों के की परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ये रैंक जारी होती है। टॉप रहने पर रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने इसे लेकर बधाई दी। अजमेर डीआरएम नवीन परशुराम का सहित सभी कार्मिकों को बधाई दी गई। अजमेर ने कुल 85 में से 81.5 अंक हासिल किए। जोधपुर मंडल दूसरे, बीकानेर 5वें, जयपुर मंडल यहां पर 9वें स्थान पर रहा है। तो देश के सभी 68 रेलवे मंडलों में हासिल की है पहली रैंक। फरवरी माह में अजमेर मंडल पूरे देश में अव्वल रहा है। परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर पश्चिम रेलवे का दबदबा यहां नजर आ रहा है। देश के सभी 68 रेलवे मंडलों में ये पहली रैंक हासिल की है। रेलवे मंडलों के की परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर ही ये रैंक जारी होती है। टॉप रहने पर रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने इसे लेकर सभी को बधाई भी दी। अजमेर डीआरएम नवीन परशुराम सहित सभी कार्मिकों को बधाई दी। अजमेर ने कुल 85 में से 81.5 अंक हासिल किए। इधर जोधपुर मंडल दूसरे नंबर पर रहा, बीकानेर 5वें में, तो जयपुर मंडल 9वें स्थान पर रहा। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भाजपा का पत्र। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया है। कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है। देश में इस समय कोरोना का प्रसार बढ़ रहा है तेजी से। कुंभ मेले के दौरान कोरोना के अत्यधिक प्रसार वाले राज्यों से लोग उत्तराखंड आएंगे। इस कारण यहां भी संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। जिस तरह से तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर भी भाजपा का एक पत्र है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड सरकार को पत्र लिखकर आगाह किया है। कुंभ मेले के दौरान कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है, इसे लेकर केंद्र सरकार ने आगाह किया। देश में इस समय कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ रहा है। कुंभ मेले के दौरान कोरोना के अत्यधिक प्रसार वाले राज्यों में से लोग उत्तराखंड आएंगे और इस कारण यहां भी संक्रमण बढ़ने का खतरा है। म्यांमार के शरणार्थी पहुंचने लगे हैं मिजोरम। इस मुद्दे पर केंद्र और मिजोरम सरकार में मतभेद है। मिजोरम सरकार को शरणार्थियों के साथ सहानुभूति है। केंद्र सरकार शरणार्थियों को शरण देने के पक्ष में नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने किया है म्यांमार से संपर्क। म्यांमार के विदेश मंत्री जिनमार आंग से बातचीत की है और इस बातचीत को विदेश मंत्रालय की मान्यता नहीं है। हालांकि जो बातचीत हुई इसकी मान्यता विदेश मंत्रालय ने नहीं दी, लेकिन म्यांमार के शरणार्थी अब मिजोरम पहुंचने लगे और इस मुद्दे पर केंद्र और मिजोरम सरकार में मतभेद नजर आ रहा है। मिजोरम सरकार को शरणार्थियों के साथ सहानुभूति है। केंद्र सरकार शरणार्थियों को शरण देने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने म्यांमार से संपर्क किया है। म्यांमार के विदेश मंत्री जिनमार आंग से भी इसे लेकर बातचीत की। हालांकि इस बातचीत को विदेश मंत्रालय की मान्यता नहीं। लंबे समय बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है। इस हफ्ते पानी के मुद्दे पर यह बातचीत होगी। लद्दाख में जल परियोजनाओं का मुद्दा भी उठेगा। पिछले 2 वर्षों में भारत ने जल परियोजनाओं की मंजूरी दी। मंगलवार बुधवार को स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक होगी और इस बार 2 साल बाद हो रही है। हर साल होने वाली ये बैठक धारा 370 हटने के बाद भारत पाकिस्तान की ये पहली अहम बैठक है। तो अब भारत पाकिस्तान के बीच में बातचीत हो रही है। लंबे समय बाद ये बातचीत हुई है। इस हफ्ते पानी के मुद्दे पर ये बातचीत होने वाली है। लद्दाख में जल परियोजनाओं का मुद्दा भी इस बैठक के दौरान उठेगा। पिछले 2 वर्षों में भारत ने जल परियोजनाओं की मंजूरी दी है। मंगलवार बुधवार को स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक होने जा रही है और इस बार 2 साल बाद हो रही हर साल होने वाली ये बैठक धारा 370 हटने के बाद भारत पाकिस्तान की ये पहली बैठक है।
जनता कर्फ्यू का 1 साल। बीते साल इसी दिन पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगा था। हाईवेज पर इक्का दुक्का वाहनों को छोड़ पूरी तरह से शांति थी। सब तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था और लोगों के मन में था डर। 22 मार्च 2020 तक भारत में थे कोरोना वायरस के 360 केस। इस दिन तक कोरोना वायरस ने भारत में 7 लोगों की जान ली थी, लेकिन आज 1 साल बीतने पर भी ऐसा लगता है जैसे लड़ाई का अंत अभी दूर है, क्योंकि सेकेंड स्ट्रेन यहाँ पर आ चुका है, लगातार आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ही का वो दिन था जब जनता कर्फ्यू लगा था। बीते साल इसी दिन पीएम मोदी के आह्वान पर जनता कर्फ्यू लगा था। हाईवेज पर इक्का दुक्का वाहनों को छोड़ दें तो पूरी तरह से शांति ही नजर आ रही थी। सब तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ था और लोगों के मन में था डर। 22 मार्च 2020 तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 360 केस थे और इस दिन तक कोरोना वायरस से भारत में 7 लोगों की जान भी ली थी। लेकिन आज 1 साल बीतने पर भी ऐसा लगता है जैसे लड़ाई का अंत अभी दूर है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। टोंक में एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई। रोजगार सहायक प्रमोद खटीक को एसीबी ने दबोचा है। 4000 की रिश्वत लेते एसीबी ने इसे ट्रैप किया है। पट्टा जारी करने के एवज में इसने घूस मांगी थी। एसीबी एसपी आहत खान के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां एसीबी को कामयाबी मिली है। टोंक में एसीबी ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। रोजगार सहायक प्रमोद खटीक को यहां पर दबोचा है, जो 4000 की रिश्वत ले रहा था। रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे रंगे हाथों ट्रैप किया। पट्टा जारी करने के एवज में इसने घूस मांगी थी। एसीबी एसपी आहत खान के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर टीम मौजूद है, कार्रवाई यहां पर की जा रही है। और लाल घेरे में जो शख्स नजर आ रहा है यही है जिसने 4000 की रिश्वत ली है। रोजगार सहायक है ये प्रमोद खटीक, जिसे एसीबी ने दबोचा है 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। कामयाबी यहां पर एसीबी को मिली है। पट्टा जारी करने के एवज में इसने घूस मांगी थी 4000 की रकम। जब ये घूस के रूप में ले रहा था उस वक्त एसीबी ने इसे ट्रैप किया, गिरफ्त में लिया। कार्रवाई जारी है। एसीबी एसपी आहत खान के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर में कल किसान महापंचायत है। विद्याधर नगर स्टेडियम में ये महापंचायत बुलाई गई है। किसान नेता राकेश टिकैत महापंचायत में शामिल होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में महापंचायत रखी गई है। टिकैत की महापंचायत को कई संगठनों का समर्थन यहां पर है और अब तक करीब 250 से ज्यादा संगठन हैं जो महापंचायत को समर्थन दे चुके हैं। रैली में बसंती रंग के कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है, क्योंकि कल है शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस। 3 विधानसभा उपचुनाव से पहले महापंचायत से एक मैसेज भी जा सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन कल जयपुर में महापंचायत होने जा रही विद्याधर नगर स्टेडियम में ये महापंचायत होगी, जिसमें मौजूदगी होगी राकेश टिकैत की। इसके अलावा 250 से ज्यादा संगठन है जिन्होंने समर्थन इस महापंचायत को दिया है। टिकैत की मौजूदगी इस महापंचायत में रहेगी। महापंचायत को समर्थन लगातार मिल रहा है। रैली में बसंती रंग के कपड़े पहनकर आने की यहाँ पर अपील भी की गई है, क्योंकि कल शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस भी है। इधर 3 विधानसभा उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले जयपुर में इस महापंचायत का होना कहीं ना कहीं माना जा रहा है एक बड़ा मैसेज यहां से जाएगा। किसानों के लिए चिंता की खबर है। पश्चिमी विक्षोभ आने से एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ी है। जयपुर, भरतपुर समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान में अंधड़ बारिश की चेतावनी दी गई है। 25 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से यहां हवाएं चल सकती हैं और आज भी जयपुर और जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में यहां पर बारिश हुई है। तेज हवा के साथ बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। रुक करते अगली अहम खबर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इसे लेकर दावा किया गया है। भारत और पाक के रिश्तों में जल्द सुधार होगा। मध्यस्थता में यूएई की बड़ी भूमिका यहां पर सामने आ रही है। मध्यस्थता के लिए रोड मैप भी तैयार हो चुका है। इस रोड मैप से दोनों देशों के बीच स्थायी समाधान निकल सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि स्थायी समाधान निकालने की कोशिश है, लेकिन इसके लिए रोड मैप भी तैयार हो चुका है। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब ये बड़ा बदलाव जल्द ही देखने को मिलेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इसे लेकर दावा किया गया है। भारत और पाक के रिश्तों में जल्द ही सुधार होगा। मध्यस्थता में यूएई की बड़ी भूमिका यहां पर सामने आ रही है, जो मध्यस्थता कराएगी दोनों देशों के बीच। मध्यस्थता के लिए रोड मैप भी यहां पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस रोड मैप से दोनों देशों के बीच स्थायी समाधान निकल सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते फिर लगे स्कूलों में ताले। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात में स्कूल कॉलेज फिर से बंद किए गए हैं।
पंजाब में कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद किए गए और इतना ही नहीं, पंजाब में बोर्ड परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। एमपी के भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कोरोना के हालत चिंताजनक। एमपी सरकार ने तीनों शहरों के स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद किया है। इधर महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। गुजरात सरकार ने भी कोरोना के चलते कई शहरों में स्कूलों को बंद किया है, जिसमें अहमदाबाद है, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर और जूनागढ़ में भी सभी स्कूलों को 10 अप्रैल तक के लिए बंद किया गया है। इधर किसानों के लिए चिंता की खबर है। पश्चिमी विक्षोभ आने से एक बार फिर किसानों की चिंता बढ़ी है। जयपुर, भरतपुर समेत उत्तर पूर्वी राजस्थान में अंधड़ बारिश की चेतावनी दी गई है। 25 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से यहां हवाएं चल सकती है और आज भी जयपुर और जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में बारिश हुई है। तेज हवा के साथ बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। खेतों में पड़ी गेहूं, सरसों सहित अन्य रबी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इधर मौसम विभाग ने भी जारी किया है इन क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट। गोवा नगर निगम चुनाव 2021, पणजी नगर पालिका पर लहराया भाजपा का झंडा। भाजपा ने पणजी नगर पालिका में 30 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की है। 20 मार्च को ये चुनाव हुए थे, जिनमें से 30 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। भाजपा ने पणजी नगर निगम चुनाव जिस तरह से संपन्न हुए, लेकिन फायदा कहीं न कहीं बीजेपी को मिला, एक जीत दर्ज की है। भाजपा ने परचम लहराया है। भाजपा ने पणजी नगर पालिका में 30 में से 25 सीटों पर जीत दर्ज की। 20 मार्च को ही चुनाव संपन्न हुए थे। और चलिए न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।